बड़ी खबर, बस धमोतर के भूतियावाड़ घाटे पर हादसे का शिकार हुई है। चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ आ रही थी रोडवेज बस चढ़ाई के दौरान अचानक ब्रेक फेल हुआ। ब्रेक फेल होते ही बस रिवर्स खाई में गिरी है और गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, जनहानि टली है। दामोदर पुलिस जो है पहुंची है मौके पर, राहत बचाव कार्य जारी है। यात्रियों में अफरा तफरी मची है, चीख पुकार मच गई है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं, ये बस हादसे का शिकार हुई है, रोडवेज बस है और धमोतर के भूतियावाड़ घाटे के पास यह हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होते ही बस रिवर्स खाई में उतरी है। ये तो गनीमत रही कि बस पलटी नहीं। चंचल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। चंचल, किस वक्त की ये पूरी घटना है? क्या कोई गंभीर भी घायल हुआ है इसमें? जी बिल्कुल, ये अभी थोड़ी देर पहले की ही घटना है। ये जो बस है चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा जा रही थी और इसी दौरान दामोदर थाना क्षेत्र का भूतियावाड़ घाटा है, तो वहां पर जो घाटी के अंदर ये गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और ये गाड़ी रिवर्स में ही उतर गई और गनीमत रही कि गाड़ी पलटी नहीं और जो यात्री है उनको मामूली चोटें ही आई थी। क्योंकि जो रोडवेज बसें हैं, यहाँ से जो रोडवेज बसें संचालित हो रही है उनमें से काफी खटारा रोडवेज बसें हैं जो कि आए दिन कहीं कहीं रास्ते में खराब हो जाती हैं। तो कई बार लोगों ने इसकी शिकायत रोडवेज प्रशासन को भी की, लेकिन उसके बावजूद भी रोडवेज प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन इसमें यात्री सभी सुरक्षित हैं? जी, यात्री सभी सुरक्षित हैं, लेकिन जो है उनको गंभीर चोटें तो नहीं आई है, लेकिन बहुत से यात्री जो हैं उनको मामूली चोटें आई हैं जिनका वहीं पे उपचार किया जा रहा है और उनका उपचार करके और उन्हें दूसरी बस में बिठा करके वहां से रवाना किया जा रहा है। धन्यवाद आपका चंचल, तमाम जानकारी देने के लिए। ये रिपोर्ट। हाईकोर्ट का आदेश, एक्शन में सरकार। वन स्टेट वन इलेक्शन, पंचायत चुनाव पर खत्म टेंशन। खर्रा का बड़ा बयान, दिसंबर में होंगे चुनाव। प्रशासक गौण, कामकाज होगा ऑन। राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब सरकार के कामकाज में तेजी आ गई है। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर गठित सब कैबिनेट कमेटी का कहना है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। पंचायत चुनाव के कामकाज को लेकर फाइलें तेजी से दौड़ने लगी हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिसंबर में पंचायत चुनाव होंगे और सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव कराएगी। राजस्थान सरकार चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। तो वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में सीएम भजनलाल की मंशा के अनुरूप वन स्टेट वन इलेक्शन की भावना से ही चुनाव होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा पंचायत राज संस्थाओं को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के लोगों को स्वयं को पश्चाताप करना चाहिए कि उन्होंने अपने शासन में पंचायत राज संस्थाओं के ढांचे को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया था। आपको ध्यान होगा राजस्थान में हर 5 साल में चुनाव होते थे और 10-5 दिन के अंतराल में ही 1-2 चरणों में चुनाव संपन्न करा लिए जाते थे। लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस का शासन था, इन लोगों ने पंचायत राज संस्थाओं को 1.25 साल तक चुनाव कराते रहे और राजस्थान का विकास अवरुद्ध रहा। उधर खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि बीजेपी समय पर चुनाव कराए जाने के लिए कृत संकल्पित है और सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी तो समय पे चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है। मुझे तो याद है जब पिछला
कार्यकाल था, 15वीं विधानसभा थी, तो अशोक गहलोत जी ने किस तरह पंचायत राज का सिस्टम पूरे राजस्थान में खराब किया था। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ भी 1.5-2 साल बाद चुनाव उन्होंने कराए थे। अब राजस्थान सरकार ये चाह रही है पूरे राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी वन स्टेट वन इलेक्शन के माध्यम से कि समय पर और एक साथ पूरे राजस्थान में इलेक्शन हो। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब गांव-गांव में नई सरगर्मी देखने को मिल रही है। लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को अब उम्मीद बंधी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन लगाने से गांव के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। बढ़िया निर्णय है, दोबारा चुनाव हो जाए तो बढ़िया बात है, गांव को विकास है और जो मतलब जनता को भलो है और जो भी अटकिया हुआ जो काम छे वे भी पूरा हुए और सभी काम विकास और सब बढ़िया काम। राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से पंचायतों में प्रशासक लगाए गए थे, जिसकी वजह से कोई कार्य पंचायतों में नहीं हो रहे थे, इसलिए जनता काफ़ी परेशान थी। अब हाईकोर्ट की वजह से हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं नागौर में भी लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार ने सरपंचों को प्रशासक के रूप में लगाकर उनके कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा दिया था, जिसके चलते प्रशासक जनता का काम नहीं कर रहे थे। सरकार ने प्रशासक एक समय अवधि के उपरांत जो लगाया था, उसमें आम जनता का पंचायत राज के जो काम है वो उसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो, विकास कार्य निरंतर चलता रहे, इस उद्देश्य से लगाया था। सरकार की पूर्ण मंशा है कि वो जल्द से जल्द पंचायत राज के चुनाव संपन्न कराएं। उधर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस की बाँचें खिली हुई है। वह लंबे समय से सूबे की भजनलाल सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाती आ रही है। अब देखना होगा कि सरकार पंचायत चुनाव का ऐलान कब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नालियों पर अतिक्रमण भारी पड़ा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। आप देखिए जरा तस्वीरें, पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानी पानी हो गया है। बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन नालियों पर अतिक्रमण किया है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। अब पानी की निकासी नहीं हो पा रही है तो पानी जमा हो रहा है और पूरा सामुदायिक भवन जो है पानी पानी हो चुका है। ये दवा कक्ष देखिए, यहाँ पर भी अंदर तक पानी घुस चुका है। बारां जिले में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। जिले में बीती शाम से ही कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों से पड़ रही तेज उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। ऐसे में मौसम ने ठंडक बुलाने से लोगों को राहत दी है। किशनगंज क्षेत्र से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। मस्त बारिश है यार, ऐसी बारिश हो जाएगी यहाँ तक पानी। खबर जयपुर से है, जहां एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 का डमी कैंडिडेट गिरफ्तार किया है। मूल अभ्यर्थी अरविंद का डमी कैंडिडेट राकेश कुमार बिश्नोई था। राकेश फिलहाल सवाईमाधोपुर जिले के बोली में ग्राम सेवक है। मूल अभ्यर्थी अरविंद कुमार पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। इसके अलावा पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 का मूल अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी सागर मीणा ने डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दी। अजमेर के नसीराबाद में फिलहाल पटवारी पद पर कार्यरत है। वहीं डमी कैंडिडेट रोशन लाल मीणा पहले गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़े का भी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सौरभ कलाल फिलहाल बांसवाड़ा में पीटीआई के पद पर तैनात है। जेएस यूनिवर्सिटी से बैकडेट में बीपीएड की फर्जी डिग्री दिलाने वाला आरोपी प्रदीप शर्मा पहले से एसओजी की गिरफ्त में है। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर की तर्ज पर भीलवाड़ा शहर से 30 किलोमीटर दूर कारोई में भी लेटे सांवरिया हनुमान मंदिर का बना हुआ है और जहां पर भगवान हनुमान की 28 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी प्रतिमा बनाई गई है। प्रदेश में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान हनुमान की पहली विशाल लेटी हुई प्रतिमा है।
यहाँ पर भगवान हनुमान के स्वरूप के दर्शनों हेतु दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूरी होती है। जिले में एक कारोई गांव है जिसमें 28 फीट के हनुमान जी 28 फीट लंबे हैं, 12 फीट चौड़े हैं और 64 टन वजन है उनका। उनकी स्थापना से पहले आज से 5 साल पहले हमने उनको प्रण लिया था गंगा स्नान कराने के लिए। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं। हनुमान जी से हनुमान जी को मिलाया गया। निकाली नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने की मांग की। रैली के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मीटर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे जिले में बाजार से लेकर गलियों तक जबरदस्त बंद देखने को मिला। चिड़ावा की गलियां सूनी नजर आईं। मेन मार्केट से लेकर खेतड़ी रोड तक हर दुकान का शटर बंद था। आम दिनों की चहल पहल की जगह सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा। आंदोलनकारियों ने जगह जगह टोलियां बनाकर रैली निकाली। ट्रैक्टर पर बैनर, हाथों में झंडे और नारा सिर्फ एक, स्मार्ट मीटर हटाओ। कुछ ऐसे ही हालात सिंघाना में भी रहे। पूरे कस्बे में एक भी दुकान खुली नजर नहीं आई। यहाँ तक कि सब्जी मंडी तक ठप पड़ी रही। लोग जरूरी सामान के लिए भटकते रहे, लेकिन बाजार बिल्कुल बंद रहा। वहीं खेतड़ी में भी विरोध का असर साफ दिखाई दिया। सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आई, लेकिन बाजारों में सिर्फ ताले लटके दिखे। वहीं बुहाना में महिला कांग्रेस की ओर से रैली निकाली गई। सैकड़ों लोगों ने मिलकर एसडीएम ऑफिस का घेराव किया और सरकार को साफ संदेश दिया कि स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ऐसी कौन सी जन कल्याणकारी योजना होगी जिसको लागू करने के लिए पुलिस फोर्स का सहारा लेना पड़ता है? जनता इस स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है और सरकार पुलिस फोर्स को साथ ले जाकर लोगों को डराकर धमकाकर स्मार्ट मीटर लगवा रही है जबरदस्ती। अगर ये योजना इतनी अच्छी होती तो जनता इसमें साथ देती। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आम जनता पहले से ही महंगाई से जूझ रही है। ऐसे में नया बोझ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। स्मार्ट मीटर मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूर लोगों के हित में नहीं है। ये वित्तीय वार को बढ़ावा देगा। गरीब और मध्यम वर्ग जो है इस स्मार्ट मीटर की दब से और भी ज्यादा जो है वो परेशान रहेगा। यानी संदेश साफ है, स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता अब आर पार के मूड में है। इस बंद ने साफ कर दिया है कि जनता किसी भी हाल में स्मार्ट मीटर नहीं चाहती और अब जब तक स्मार्ट मीटर हटेंगे नहीं तब तक आंदोलन थमेगा नहीं। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।